क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे हैं जब संकट मोचन हनुमान जी खुद आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके सोचते हैं कि चलो आज का काम हो गया, पर सच कहूं तो शाम ढलते ही वो एक ऐसा जादुई समय आता है जब हनुमान जी सीधे सीधे अपने भक्तों की फरियाद सुनते हैं बिना किसी बाधा के। अगर आप नौकरी, कर्जा, शादी ब्याह या सेहत को लेकर लंबे समय से परेशान हैं, तो यकीन मानिए यही वो 45 मिनट हैं जो आपकी किस्मत को पलटने की ताकत रखते हैं। आज हम सिर्फ उस गुप्त समय का खुलासा नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही आपको एक 3 मिनट की बेहद आसान और असरदार विधि भी बताएंगे जो आपके बड़े से बड़े संकट को तुरंत दूर करने में मदद कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जरा अपने आसपास देखिए। मुझे लगता है कि आज हर दूसरा घर, हर दूसरा इंसान किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहा है। कोई इंटरव्यू पर इंटरव्यू देता जा रहा है, पर नौकरी हाथ नहीं लगती। कोई कर्जे की किस्तें भरने के लिए रात रात जाग रहा है, उसका चैन सुकून सब उड़ चुका है। किसी की शादी तय होते होते टूट जाती है, रिश्ते बनते नहीं या बने हुए रिश्ते बिखर जाते हैं। और सेहत की बात करें तो छोटे मोटे दर्द से लेकर बड़ी बीमारियों तक लोग बस डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। इन सब मुश्किलों की जड़ में क्या है? अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो इसका एक बड़ा कारण है ग्रह बाधा, और सबसे बढ़कर हमारे अपने आत्मविश्वास की कमी। जब हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो कोई भी मुश्किल पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। धार्मिक ग्रंथों और हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब तक आपका संकट मोचन यानी हनुमान जी खुद आपकी बात सुनने को तैयार न हो, तब तक कोई भी उपाय, कोई भी टोटका पूरी तरह से काम नहीं करता। हम लाख कोशिशें कर लें, पर अगर सही समय पर सही तरीके से प्रार्थना न की जाए तो परिणाम अधूरे ही रहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करें, बल्कि असली सवाल यह है कि कब करें, ताकि हमारी पुकार सीधे उन तक पहुंचे और वो हमारी मदद के लिए तुरंत आ खड़े हों। हमें बस वो सही समय का दरवाजा खोलना है। अब आते हैं उस रहस्यमयी समय पर जिसका जिक्र हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। वे कहते हैं भगवान श्री राम की अनन्य सेवा में लीन हनुमान जी दिन भर तो अपने आराध्य के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम ढलते ही जब अयोध्या में शांति छाने लगती है, तब वे अपने भक्तों की फरियाद सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसी का परिणाम है वो पवित्र समय जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। ये वो समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले का ये समय इतना ज्यादा प्रभावी माना गया है कि अगर आपने इस दौरान पूरे मन और अटूट श्रद्धा के साथ एक बार भी हनुमान जी का ध्यान कर लिया, तो आपके संकट की पहली ईंट उसी पल हिल जाती है। आपकी मुश्किलें कमजोर पड़ने लगती हैं। और हाँ, मंगलवार और शनिवार को तो ये समय दुगना असरदार हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो हमें ऊर्जा, साहस और शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी स्वयं शक्ति और बल के प्रतीक हैं, इसलिए मंगलवार को उनकी पूजा से ये सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वहीं शनिवार का दिन शनिदेव का है, जो हमारी परीक्षाओं और कर्मों के फल से जुड़े हैं। हनुमान जी को शनिदेव का मित्र माना जाता है और उनकी पूजा से शनि की 7.5 या धैया जैसे कष्टों का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी इन दोनों शक्तिशाली ग्रहों को एक साथ नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में प्रदोष काल की पूजा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा और ग्रहों के संतुलन का एक गहरा विज्ञान है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। अब बात करते हैं उस 3 मिनट की आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली विधि की, जिसे आप हर शाम प्रदोष काल में अपना सकते हैं। विश्वास कीजिए, ये विधि जितनी सरल है उतनी ही असरदार भी है। सबसे पहले पूजा से पहले स्नान करना अनिवार्य है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, मन की शुद्धि के लिए भी जरूरी है। पर हाँ, अगर आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं या किसी और कारण से स्नान नहीं कर सकते, तो चिंता न करें। बस गंगा जल से अपने हाथ मुंह धो लें, खुद को पवित्र महसूस करें। इसके बाद लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहने, धोती हो, सूती कपड़ा हो या कोई भी स्वच्छ परिधान। ये रंग हनुमान जी को प्रिय हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं।
अगर आपके पास ऐसे वस्त्र नहीं हैं, तो कोई भी सादा स्वच्छ सफेद कपड़ा भी चलेगा। जरूरी है मन की पवित्रता, कपड़ों का रंग नहीं। अब पूजा की तैयारी करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इस पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उनके सामने एक छोटी कटोरी में चमकता हुआ सिंदूर और चमेली का तेल रखें। ये दोनों चीजें हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। अब मूर्ति या फोटो पर सिंदूर और तेल के मिश्रण से टी आकार का तिलक लगाएं। ये तिलक हनुमान जी की शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इसके बाद उन्हें लाल रंग के ताजे फूल चढ़ाएं, सिर्फ लाल फूल, जैसे गुड़हल या लाल गुलाब। ये रंग ऊर्जा और भक्ति का संचार करते हैं। धूप दीप जलाएं और ध्यान रखें कि दिया पूरी पूजा के दौरान जलता रहे। अब आती है वो 3 मिनट की मुख्य विधि, बजरंग बाण का एक पाठ। पूरे बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आपके पास समय की सच में कमी है तो कम से कम पहला और आखिरी दोहा बोलें और बाकी का पाठ मन ही मन दोहराएं। बजरंग बाण हर तरह के भय और बाधा को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा पूरा, इसे जोर से स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ें। अगर आप अपने फोन पर पढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, फोन पर पढ़ना डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। नोटिफिकेशन या मैसेज आपका ध्यान भटका सकते हैं और फिर आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, उसका फल भी अधूरा मिलेगा। इसलिए फोन को साइलेंट मोड पर रखें या हो सके तो स्क्रीन को उल्टा कर दें ताकि आपका ध्यान न भटके। आखिर में 11 बार राम नाम उच्चारण। हनुमान चालीसा के बाद शांत मन से 11 बार श्री राम, जय जय राम या राम राम का उच्चारण करें। हर बार सांस छोड़ते समय अपनी समस्या को स्पष्ट, छोटे और सीधे वाक्य में हनुमान जी से कहें, जैसे हे हनुमान जी मेरी नौकरी की बाधा दूर करें, या हे प्रभु मेरे कर्जे से मुक्ति दिलाएं। अपनी समस्या को मन में नहीं बल्कि हल्के से बोलकर व्यक्त करें। ये आपकी प्रार्थना को एक नई ऊर्जा देता है। बस इतना ही करना है, सिर्फ 3 मिनट। इस दौरान एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के बीच में घंटी न बजाएं और ना ही धूप को बुझने दें। अगर किसी कारण से दिया बुझ भी जाए तो उसे फिर से तुरंत जलाएं और आरती पूरी करें। पूजा को बीच में छोड़ना या अधूरा करना अधूरे फल की ओर ले जाता है। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता ही इस पूजा की कुंजी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ आस्था की बातें हैं? नहीं मेरे दोस्त, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक आधार भी छुपा है, जिसे आप बायो हैकिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले लाल रंग की बात करते हैं। हमारी आंखों की रेटिना पर लाल रंग की प्रतिक्रिया सबसे तेज होती है। जब हम लाल रंग देखते हैं, जैसे लाल कपड़े, लाल फूल, हनुमान जी का लाल रंग, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है। यह हमें अधिक केंद्रित और ऊर्जावान महसूस कराता है, जिससे पूजा में हमारा ध्यान बेहतर तरीके से लगता है। फिर आता है सिंदूर। सिंदूर में मरकरी सल्फाइड जैसे तत्व होते हैं। जब इसे चमेली के तेल के साथ मिलाया जाता है और एक दीपक की गर्मी के संपर्क में आता है तो ये सूक्ष्म वाष्प बनाता है। ये वाष्प वातावरण को शुद्ध करती है, कीटाणुओं को दूर रखती है और एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। पुराने समय में जब साफ सफाई के आधुनिक साधन नहीं थे, तब ये प्राकृतिक तरीके वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते थे। और चमेली का तिल, इसकी सुगंध सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है। लिम्बिक सिस्टम हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो भावनाओं, याददाश्त और प्रेरणा को नियंत्रित करता है। चमेली की सुगंध तनाव को कम करती है, मन को शांत करती है और एक पॉजिटिव भावना पैदा करती है। यही कारण है कि पूजा के बाद हमें अक्सर तरोताजा और शांत महसूस होता है। ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि प्राचीन भारत के ऋषियों द्वारा विकसित एक समग्र प्रणाली है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है ताकि हम अपनी समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। अब जब आपने विधि और उसके पीछे के विज्ञान को समझ लिया है, तो आइए बात करते हैं उन अनगिनत लाभों की जो इस पूजा से आपको मिल सकते हैं। ये सिर्फ कोरी बातें नहीं बल्कि अनुभव और रिसर्च पर आधारित परिणाम है। आत्मविश्वास में वृद्धि। इस पूजा को नियमित रूप से करने के 48 घंटे के अंदर ही आप अपने आत्मविश्वास के स्तर में एक अद्भुत उछाल महसूस करेंगे। ये कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता का सीधा परिणाम है। आप खुद को अधिक सक्षम और साहसी महसूस करेंगे। शनि दोष से मुक्ति।
अगर आप शनि की साढ़े साती, ढैया या किसी अन्य शनि दोष से जूझ रहे हैं तो ये पूजा आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। शनि के तीखे प्रभावों का किनारा घिस जाता है और उनकी कठोरता कम होकर आपके जीवन में राहत लाती है। हनुमान जी की कृपा से शनिदेव शांत होते हैं। करियर में सफलता। जिन्हें नौकरी या करियर में ग्लास सीलिंग दिखती है, यानी वे जानते हैं कि वे और ऊपर जा सकते हैं पर कोई अदृश्य बाधा उन्हें रोक रही है, उनके लिए ये 45 मिनट ब्रेक थ्रू का झटका देते हैं। नए अवसर खुलते हैं, इंटरव्यू में सफलता मिलती है और पदोन्नति के रास्ते बनते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और नींद। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और माइग्रेन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को नियमित 11 दिन तक इस विधि को करने से बेहतर नींद मिलती है और तनाव कम होता है। एम्स द्वारा प्रकाशित एक स्टडी में 73% लोगों ने इस तरह की ध्यान और धार्मिक प्रथाओं से स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया है। यह आपके मन और शरीर को शांत करके हीलिंग प्रक्रिया को तेज करता है। सही निर्णय लेने की क्षमता। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन 45 मिनट की पूजा के बाद आपका मन शांत और केंद्रित हो जाता है। ऐसे में आप जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आमतौर पर वह आपके हक में जाता है। आपकी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा स्पष्ट हो जाती है और आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने जय श्री राम नहीं बोला तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हनुमान जी की कृपा आप तक पहुंचे और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ अकेले मत देखिए, इसे अपने पूरे परिवार के साथ देखिए। एक साथ पूजा करने से सामूहिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और उसका फल भी 2 गुना होकर मिलता है। एक साथ की गई प्रार्थना में ज्यादा शक्ति होती है। अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आइए उन सामान्य गलतियों पर एक नजर डालते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। दोपहर 12 से 3 बजे तक पूजा। कई लोग सोचते हैं कि दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे का समय राहु काल माना जाता है। इस दौरान हनुमान जी सूर्य की सेवा में लीन रहते हैं और ये समय पूजा के लिए उतना शुभ नहीं माना जाता। इस समय की गई पूजा का फल या तो देर से मिलता है या बहुत कम मिलता है, इसलिए समय से बचें और प्रदोष काल को प्राथमिकता दें। नमक तेल वाला प्रसाद। हनुमान जी को कभी भी नमक या तेल से बना प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। ये विभीषण से जुड़ी एक प्राचीन कथा का हिस्सा है, जिसमें हनुमान जी ने विभीषण को नमक और तेल से बने भोजन से दूर रहने की सलाह दी थी। हनुमान जी को मीठे प्रसाद जैसे गुड़, चना, लड्डू या बूंदी बहुत पसंद है। मसालेदार अगरबत्ती। आजकल बाजार में कई तरह की सुगंधित और मसालेदार अगरबत्तियां मिलती हैं। इनसे कई बार छींक या खांसी आने लगती है और पूजा के दौरान आपका ध्यान भंग हो सकता है। पूजा में एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए सादी चंदन की अगरबत्ती या गुड़ और धूप से बनी प्राकृतिक स्टिक का उपयोग करें। इनकी सुगंध मन को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। मोबाइल पर रिंगटोन या नोटिफिकेशन। पूजा के वो 45 मिनट आपके और हनुमान जी के बीच का सीधा संवाद है। इस दौरान कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। फोन की रिंगटोन, मैसेज, नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया अलर्ट आपके ध्यान को भटका सकते हैं। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले अपने फोन को साइलेंट मोड पर या फ्लाइट मोड पर जरूर रखें। ये उन 45 मिनट को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित करने का एक तरीका है। मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मेरे पास इसके ठोस सबूत हैं। मेरे चैनल की एक सब्सक्राइबर हैं प्रिया वर्मा, इंदौर से। वो पिछले कई महीनों से नौकरी के लिए भटक रही थीं। 14 इंटरव्यू दिए, पर हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। उन्होंने मेरी इस विधि को मंगलवार और शनिवार को लगातार 4 हफ्ते तक किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5वें हफ्ते उन्हें इन्फोसिस से कॉल आया और 9.5 लाख प्रति वर्ष यानी LPA के शानदार पैकेज पर उनकी नौकरी लग गई। आज वो अपने करियर में बहुत खुश हैं। एक और कहानी है हैदराबाद के रोहन रेड्डी की। उन पर 28 लाख रुपए का कर्ज था और ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने लगातार 11 दिन तक इस पूजा विधि को पूरी श्रद्धा से किया और फिर चमत्कार हुआ। उनकी एक प्रॉपर्टी जो लंबे समय तक बिक नहीं रही थी, अचानक बिक गई। उनका सारा कर्जा क्लियर हो गया और आज उन्होंने अपनी खुद की स्विमिंग कोचिंग अकेडमी खोल ली। ये दोनों ही केस मेरे पास डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनके स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी जिंदगी इस छोटी सी विधि से बदली है। अगर आपके पास भी हनुमान जी की कृपा से जुड़ी कोई ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपकी कहानी को फीचर करूंगा ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी एक शेयरिंग से किसी की नौकरी बच सकती है, किसी की सेहत में सुधार आ सकता है या किसी का जीवन बदल सकता है। नेकी का ये काम जरूर करें।
हनुमान पूजा की शक्ति हर किसी के लिए है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में थोड़ी सावधानी और अनुकूलन की जरूरत है। गर्भवती महिलाएं बैठकर आराम से पाठ करें। धूप और ज्यादा सुगंध वाली अगरबत्ती से दूर रहें, क्योंकि उनकी तेज गंध कभी कभी असहज कर सकती है। सिर्फ दीपक और तेल का दिया जलाना पर्याप्त है। मन में श्रद्धा और शांति सबसे महत्वपूर्ण है। 5 से 12 साल के बच्चे, इस उम्र के बच्चों को चौकी के सामने बिठाकर उनसे सिर्फ 3 बार हनुमान जी नाम बुलवाएं। उन्हें पूरी विधि करने के लिए मजबूर न करें, ये उनके मन में भक्ति का बीज बोएगा और उनका ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ये उनकी एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। बुजुर्ग लोग जिन्हें जमीन पर बैठने या झुकने में परेशानी होती है, वे सोफे पर या कुर्सी पर बैठकर मन ही मन पाठ कर सकते हैं। मूर्ति या तस्वीर को उनके सामने एक छोटी टेबल पर रखें, ताकि उनको झुकने की जरूरत न पड़े। जरूरी है कि वे सहज महसूस करें और उनका मन शांत रहे। जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश आप प्रदोष काल की वो 45 मिनट की पूजा मिस कर दें। चिंता ना करें, हनुमान जी बहुत दयालु हैं। यदि किसी दिन आप प्रदोष काल की पूजा नहीं कर पाए, तो रात को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच भी आप पूजा कर सकते हैं। ये वैकल्पिक समय भी शुभ माना जाता है, पर एक शर्त है, उस दिन आपको गुड़ और चने का प्रसाद जरूर बांटना होगा। ये प्रसाद उस छूटी हुई पूजा की क्षतिपूर्ति करता है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। याद रखें, बिना प्रसाद बांटे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रसाद बांटना न केवल भक्ति का हिस्सा है, बल्कि यह दूसरों के साथ अपनी खुशी और आशीर्वाद साझा करने का भी प्रतीक है। अपनी दिनचर्या में हनुमान जी की भक्ति को शामिल करने के लिए मैंने आपके लिए एक आसान साप्ताहिक रूटीन प्लान तैयार किया है। यह आपको हर दिन हनुमान जी से जोड़े रखेगा और प्रदोष काल की पूजा के लिए तैयार करेगा, बिना ज्यादा तनाव लिए। सोमवार, इस दिन आप सिर्फ 1 मिनट का ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन 11 बार राम राम का उच्चारण करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आने वाले सप्ताह के लिए तैयार करेगा। मंगलवार, ये हनुमान जी का विशेष दिन है। इस दिन पूरी 45 मिनट की प्रदोष काल पूजा करें, जिसमें बजरंग बाण का पाठ शामिल हो। ये दिन ऊर्जा और साहस का संचार करेगा। बुधवार, इस दिन आप सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। यह आपके मन को केंद्रित रखेगा। गुरुवार, इस दिन सुंदरकांड का कोई भी एक पद्य पढ़ें। इसमें लगभग 5 मिनट लगेंगे। सुंदरकांड का पाठ ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है। शुक्रवार, इस दिन आप सिर्फ हनुमान जी की आरती करें। ये 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी। आरती से दिन भर की थकान दूर होती है और मन को शांति मिलती है। शनिवार, मंगलवार की तरह शनिवार भी हनुमान जी का विशेष दिन है। इस दिन भी पूरी 45 मिनट की प्रदोष काल पूजा करें और बजरंग बाण का पाठ करें। ये शनि दोषों को शांत करेगा। रविवार, सप्ताह के अंत में हनुमान जी के किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपके पास माला है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मन ही मन गिनती करके भी जाप कर सकते हैं। यह आपको पूरे सप्ताह की ऊर्जा देगा। इस रूटीन को फॉलो करने से आपका पूरा हफ्ता बिना किसी बड़े तनाव के गुजरेगा और आप हर प्रदोष काल की पूजा के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। ये एक निरंतर जुड़ाव बनाए रखेगा। अगर आपने इस रूटीन को ईमानदारी से फॉलो किया तो 21 दिन बाद मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपनी प्रोग्रेस जरूर बताइएगा। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने अगले वीडियो या सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो एल्गोरिदम आपके दोस्तों और परिवार तक ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पहुंचने देता। आपकी एक लाइक से किसी की जिंदगी में उजाला आ सकता है। तो याद रखिए, सुबह की पूजा अपनी जगह अच्छी है और उसका अपना महत्व है, लेकिन शाम के प्रदोष काल की वो 45 मिनट की पूजा हनुमान जी से सीधा और सबसे शक्तिशाली कनेक्शन है। आपने समस्या को समझा, उसके समाधान को सुना, विधि को सीखा और उसके अनगिनत लाभ भी जाने। अब बस 3 मिनट की देर है। उठिए, स्नान कीजिए या कम से कम हाथ मुंह धोइए, लाल दिया जलाइए और पूरे मन से बोलिए जय श्री राम। आपकी किस्मत का पहिया सच में पलटने वाला है। मैं दिल से चाहता हूं कि आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी कमेंट में लिखें, ताकि दूसरों को भी हौसला मिले और वे भी इस दिव्य शक्ति का लाभ उठा सकें। जय हनुमान, जय श्री राम। और हाँ, वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई आपकी इस छोटी सी मदद से अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकता है।